अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये है दूसरे रोज़े का दिन और यहाँ सुबह सहरी में मैं बना रही थी अम्मी के लिए चाय, क्योंकि अम्मी चाय पीती हैं। अगर वो चाय ना पिए ना तो उनके ना सर में दर्द होने लग जाता है, इसलिए उनको सहरी में चाय ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि सारा दिन तो फिर कुछ खा नहीं सकते इसलिए। तो उनके लिए मैंने चाय बना दी थी और अपने लिए मैंने दूध ले लिया था, लेकिन दूध मुझे ना ऐसे सादा पीने का मन नहीं करता, पिया नहीं जाता मेरे से। तो मैंने उसमें थोड़ी सी चाय मिला ली थी ताकि थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए हमारे दूध में। और इसके साथ हमने ये बंद लिए थे। ये बंद ना बड़े मज़े के लगते हैं चाय के साथ खाने में, लेकिन मैं तो चाय के साथ नहीं खा रही थी। तो ये दूध के साथ भी बड़े मज़े के लगते हैं, तो दूध के साथ मैंने खा लिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और यही हमारी सादी सी सहरी होती है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के कुछ बनाना तो इतना तो वो नहीं होती हिम्मत, और कुछ खाने का भी मन नहीं करता ज़ाहिर है। तो इसलिए हमने यही खा लिया। और ये दूसरे किचन में मैं बना रही थी, दूसरे वाले रूम में, वहाँ पे भी एक किचन है छोटा सा, तो उसमें मैं बना रही थी सहरी। क्योंकि जिस किचन में मैं कुकिंग करती हूँ ना वो मेरे भाई के रूम से अटैच्ड है, तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते। और इसलिए हमने इसी हमारे वाले रूम में ही ना छोटा वाला जो गैस चूल्हा है वो रख लिया है, और बाकी सारी चीज़ें हम रात में रख लेते हैं, तो फिर बना लेते हैं सहरी में जो भी हमें बनाना होता है। और ये मैं अम्मी का बहुत ही प्यारा सा सूट दिखा रही थी जो। तो आज है रमज़ान का पहला जुमा और मेरी तरफ़ से आप सबको जुमा मुबारक। और ये मैंने अम्मी के लिए सूट निकाला था। तो जुमा है तो ईद होती है जुमे में, तो वो नया सूट पहनेंगी। नया नहीं है खैर, मतलब पहले का है, मतलब न्यू ही लगता है इसलिए। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में ज़ोहर की नमाज़ के बाद, 3 बजे के टाइम हो रहा था यहाँ पे तकरीबन। और ये मैंने चावल धो के रख दिए थे। गोल्डन सेला राइस है, मैं बनाने लगी हूँ आज चिकन यखनी पुलाव, तो उसके लिए ये चावल भिगो दिए। ये चावल तकरीबन 4 ग्लास मैंने लिए थे और इनको धो के अच्छे से, इसमें इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी इन चावलों में से कि पूछे मत। मैंने बहुत अच्छे से इनको धोया है, उसके बाद ये साफ़ हुए तो इसको पानी डाल के इसको सोक होने के लिए मैंने रख दिया। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि ये 2 प्याज मैंने काटने हैं मसाले के लिए यखनी के, और 1 प्याज मैंने फ्राइंग के लिए करा, तो वो मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, जब इफ्तार बनाने के लिए किचन में घुसो तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कब रोज़े खुलने का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने सारे प्याज वगैरह काट लिए थे और उसके बाद मैंने आ गई थी यहाँ पे मैं बना रही हूँ काले चने की चाट। जो काले वाले हमारे छोले होते हैं ना, उसकी चाट बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, पैन में गर्म हो गया, उसमें हींग डाली और 1 मीडियम साइज़ का प्याज कट करके डाल दिया, थिनली मैंने इसको चॉप करा था। प्याज को हमने अच्छे से लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा था जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून के करीब है ये, और उसको 2 मिनट पकाना है। उसके बाद चिली पेस्ट डाल दिया था मैंने इसमें, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब ही है। और इसको अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जिंजर गार्लिक का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसके बाद मैंने इसमें डाली थी 1 बड़े से टमाटर की प्योरी डाल दी थी। टमाटर बहुत बड़े साइज़ का था तो 1 ही डाला था मैंने। उसके बाद उसको अच्छे से पकाया और उसमें डाल दी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर है, एंड 1.5 टीस्पून के करीब हमारा कोरिएंडर पाउडर मैंने लिया है, और सॉल्ट टू टेस्ट। इन सारे मसालों को डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि धनिए का जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाए। और इसके बाद मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून भर के ड्राई मैंगो पाउडर डाला था, और इसी के साथ मैंने 1/2 टीस्पून भुना ज़ीरा डाला है इसमें, और साथ में डाला है 1/4 टीस्पून के करीब काली मिर्चों का पाउडर। और इसको अच्छे से 1-2 मिनट पकाया है। उसके बाद मैंने इसमें जो हमारे चने थे वो डाल दिए, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, और मैंने इनको निकाल के पहले ही रख दिया था, लेकिन फिर भी ये ना डीफ्रोस्ट हुए ही नहीं थे अच्छे से। और मैंने 1 पैकेट लिया था और मुझे कम लग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा दूसरे पैकेट में से और डाल दिया, और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और इसको पकाएंगे अच्छे से। भुनने के लिए इसको मैं रख दूँगी। 2 मिनट मैंने इसको ऐसे ही पकाया था खुला। उसके बाद इसको ढक के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। इसमें मैंने ग्रेवी भी रखी थी थोड़ी सी,
और यहाँ पे अच्छे से भुन गए थे। और जो थोड़े से चने ना मैंने निकाल के उनको अच्छे से मैश करके फिर इसमें डाला है, ताकि जो हमारी जो ग्रेवी होगी ना वो स्मूथ होएगी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेक्सचर आएगा उसका। और इसको फिर से ढक के 2-3 मिनट मैंने और पकाया है। और यहाँ पे हमारे चने बिल्कुल पककर तैयार हैं। और इसके बाद और यहाँ पे मैंने इसे फ्रेश हरे धनिए से गार्निश किया है। और इतने मज़े के लग रहे थे ना देखने में। बस मैं चनों से फ़ारिग हो गई थी बना के, और फिर मैंने इसको डिश आउट करा। और यहाँ पे मेरे चने बिल्कुल तैयार है। एक डिश मेरी कंप्लीट हुई ना, मुझे बड़ा सुकून आया था उस टाइम। और इतना जल्दी जल्दी टाइम भाग रहा था ना कि पूछे मत। और यहाँ पे फिर से मैंने इसको अच्छे से गार्निश कर दिया। और यहाँ मेरे भाई जो चिकन लेने गए थे तो वो लेकर नहीं आए थे। तब तक मैंने सोचा मैं चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, जो मैं यखनी पुलाव के साथ बनाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को यही पसंद है। जबकि ऑलरेडी हरी वाली चटनी जो ग्रीन मिंट की चटनी होती है ना, कोरिएंडर और मिंट की, वो ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन फिर भी उन लोगों को यही खानी होती है। तो इसमें मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, साथ में 3 से 4 गार्लिक क्लोव्स हैं और 5 ड्राई रेड चिलीज़ ली है। और इनको अच्छे से इनको काट के इसमें डाल दिया। और साथ में लिया है मैंने ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा, सॉल्ट टू टेस्ट। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला था, क्योंकि टमाटरों में ही खुद इतना उसका जूस होता है, तो उसमें वो अच्छे से पिस गई थी। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी पानी नहीं इस्तेमाल करा है। और यहाँ मेरी मज़ेदार चटनी बन के तैयार थी। और ये चटनी इतनी मज़े की बनती है ना, आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। तो मेरी 2 चीज़ें अच्छे से कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ पे दूसरे वाले रूम में यहाँ पे मेरी भाभी पकौड़े तल रही थी। तो ये जो पकौड़ा मिक्स है, ये कल का हमारे पास रखा हुआ था, तो हमने इसी में बाकी और चीज़ें प्याज वगैरह काट के डाल दी, तो इसमें ही बन गया था। तो ये हो गया था हमारा पूरा। और पकौड़े हमारे घर रोज़ाना बनते हैं इफ़्तार में, क्योंकि सबको बहुत पसंद है इफ़्तार में पकौड़े खाना, तो इसलिए रोज़ बनते हैं। यहाँ पे ब्रेड के पकौड़े भी बन रहे हैं। जब तक मेरी भाई पकौड़े बना रही थी, मेरे भाई चिकन ले आए थे, तो मैंने इसे अच्छे से वॉश करा। और फिर इसके अंदर मैंने डाला है 1½ टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में 1 टेबलस्पून के करीब चिली पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, और 1 टीस्पून ज़ीरा है, और सॉल्ट टू टेस्ट। और साथ में मैंने इसमें डाला है 1 मीडियम प्याज काट कर। और इसमें थोड़ा सा पानी मैंने डालना है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए। तो इसमें पानी अच्छे से डाल के मिक्स करके मैंने इसे गैस पे चढ़ाने के लिए रख दिया था। और इस टाइम पर हमारा किचन इतना ज़्यादा फैल रहा था, क्योंकि एक तो छोटा सा किचन है और शूट भी करना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है सब कुछ। और जल्दी जल्दी करने में तो टाइम का पता भी नहीं चलता, और किचन भी फैला रहता है। तो मुझसे ना फैले हुए किचन में बिल्कुल भी काम नहीं होता। और यहाँ पे मैंने पतीला रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला। तेल मैंने ज़्यादा ही डाला है इसमें, क्योंकि चावल में तेल ज़्यादा चाहिए होता है। और यहाँ पे मैंने 2 मैंने 1 प्याज मीडियम साइज़ का काट के फ्राई करके निकाल लिया था, जो हम हमारे चावलों पर ऊपर से डालेंगे, गार्निश करेंगे। तो प्याज हमारे फ्राई हो गए थे, अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है इनको। और फिर इसमें मैंने हमारे खड़े मसाले डाले हैं, जिसमें है 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 जावित्री का फूल, 10 से 12 काली मिर्चें, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 6 से 7 लौंग, 4 से 5 हरी इलायची है, 1 बादियान का फूल है। और इनको अच्छे से डाल के पकाना है। और साथ में डाल दिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो काटे थे, वो डाल दिए, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करा है। इसके बाद हमारा चिकन जो यखनी से मैंने निकाल लिया था, तो ये इसमें ऐड करना है। और इसको 2-3 मिनट तक मैंने पकाया था चिकन को। बस मैंने इसमें चिकन डाला ही था कि इतने में रोज़े खुलने का टाइम करीब आ गया था। बस 15 मिनट रह गए थे रोज़ा खुलने में। तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको पहले ही बनाऊं, लेकिन नहीं बन पाए। तो बस फिर हम इसमें इफ़्तार में तो इसे खाने, लेकिन मैं इसे बना तो डिनर के लिए रही थी, पर हमने सोचा था कि इफ़्तारी से पहले ही बन जाए तो सही है, हम फ़ारिग हो जाएंगे। तो ये थी हमारे दस्तरख़्वान की फ़ाइनल लुक। तो बस यहाँ पे हमारे यखनी पुलाव मिसिंग है। और यहाँ पे रोज़ा खुल चुका था, तो हम सारे मज़े से हमारी इफ़्तारी इंजॉय कर रहे थे। और सब कुछ इतना मज़े का बना था, पकौड़े भी और ये स्प्रिंग रोल भी हमने फ्राई करे थे, साथ में समोसे भी थे। और समोसे तो इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना, मैं ज़्यादातर समोसे ही खा रही होती हूँ इफ़्तार में, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगे।
और हमारे यहाँ ना लोग एक दूसरे के घर इफ्तारी भेजते रहते हैं। तो ये जो प्लेट है ये हमारे नेबर्स के घर से, मतलब वो जो तैमूर बेबी मैंने आपको दिखाया था ना अपने ब्लॉग में, उसके पापा ने भेजा है ये। और ये भी बहुत मज़े की फ्रूट चाट बनाकर उन्होंने भेजी थी। और हमारे छोले भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। सब ने छोलों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करी, सबको बहुत पसंद आए थे। छोले बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इसकी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करना। और साथ में हमने ड्रिंक लिया था नींबू पानी, चिया सीड्स का शरबत है। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई थी किचन में और वापस अपनी यखनी पुलाव की तैयारी करने। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा है और 1.5 टेबलस्पून के करीब चिली पेस्ट ऐड करा है। हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंडर में चॉप कर लिया था अच्छे से बिना पानी डाले। और इसको मैंने 2-3 मिनट तक पकाया है अच्छे से, जब तक अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। और इसके बाद मैंने डाला है 1 कटोरी भर के दही डाला है। और इसको दही को जब तक पकाना है जब तक उसका पानी सूख ना जाए। दही का पानी बिल्कुल रिलीज़ हो गया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है 1 टेबलस्पून के करीब हमारा कोरिएंडर पाउडर है। और इसको भी अच्छे से पकाया था 2 मिनट तक। और यहाँ पे मेरे हाथ इतने ज़्यादा दुख रहे थे ना इसको चलाते वक्त। और यहाँ पे मैंने इसमें फिर से शामिल करा ये 1.5 टेबलस्पून के करीब खुशबूदार मसाला है। इस मसाले में मैंने डाला है कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा सीड्स, लौंग, हरी इलायची, काली मिर्ची, नटमैग, जावित्री, बादियान का फूल, दालचीनी, सौंफ और बड़ी इलायची डाल के इसे अच्छे से पीस लिया था। तो ये मसाला मैंने खुशबूदार बना के इसमें डाला है। और यहाँ पे हमारा चिकन भुन गया तो इसमें मैंने यखनी का पानी डाला। उसमें 2 गिलास पानी निकला था यखनी में, वो शामिल करा। उसके बाद जो हमारे चावल भिगो के रखे थे वो ऐड कर दिए। और चावल क्योंकि मैंने काफ़ी देर से भिगो रखे थे तो उसमें मैंने पानी ज़्यादा नहीं ऐड करा, वरना ये लिसले से बन जाते हैं चावल, मलीदा ना हो जाए, इसलिए कम पानी ऐड करा था। और साथ में मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स ऐड करी है और 2 हरी मिर्चें काट के डाली है। यहाँ पे मैं नमक चेक करी थी कि नमक सही है या नहीं, क्योंकि इफ्तार के बाद मैंने ये बनाई है और नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ऐड करा है। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके नमक को फिर इसे मैं ढककर पकाने के लिए रख दूँगी। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाने के लिए रखना है। और इसके ऊपर मैंने एक हैवी सा चकला हमारा रख दिया था ताकि हवा इसमें से ना आए बाहर। और यहाँ पे हमारे चावल 90% तक बन चुके थे। तो मैंने फिर इसमें जो हमारा प्याज मैंने फ्राई करके रखा था वो ऐड कर दिया। और इसी के साथ मैंने वो खुशबूदार मसाला थोड़ा सा चुटकी भर स्प्रिंकल और कर दिया इस पर। और यहाँ पे मैं इसे दम लगाने के लिए रख दूँगी। और वापस मैंने इस पर चकला रख दिया था और बस इस पर एक कपड़ा ऐसे ढक दिया है तो मैंने। और यहाँ पे हमारी यखनी पुलाव बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। शुक्र ये बन गया था, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना इसे बनाने में। फिर इफ्तार के बाद ना कुछ करने का मन नहीं करता, फिर भी मैंने कहा चलो बना लूँ, वरना चावलों ने ख़राब हो जाना था। और यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल बनके तैयार है। और इस टाइम पर इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रहे थे। और ये हम लेट खा रहे हैं इशा की नमाज़ के बाद। आप लोगों को लगेगा कि एकदम से इफ्तारी करते ही खा लिया, लेकिन नहीं जी, ये हमने इशा की नमाज़ पढ़ने के काफ़ी बाद खाया था। तो ये चावल काफ़ी देर तक गर्म थे और ये बहुत ही अच्छे टेस्टी खिले खिले बने थे मेरे चावल। और चम्मच से ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं निकल रहे थे, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैंने फिर बाद में प्लेट ली और प्लेट से फिर निकाला, तब जाके सही निकले, वरना मेरे से ज़रूर टूटना था इन चावलों ने। और यहाँ पे मैं सबके लिए निकाल रही थी और ये मेरी प्लेट थी और मुझे बड़े मज़े के लगे थे। चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे और यहाँ मैं इंजॉय करी। और चटनी, इस चटनी के साथ इन चावलों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसे बने हैं। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।